Hello everyone. Today we will discuss about restriction enzymes cutting and uses. ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में देखा था जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं जो जहाँ पर हमें जो रिस्ट्रिक्शन साइट हम उसे कहते हैं। ठीक है, तो उस सीक्वेंस को पहले रिकॉग्नाइज करता है और फिर कटिंग करता है। तो जब ये कटिंग करता है तो उसमें कई ऐसे एंजाइम होते हैं जो पार्टिसिपेट होते हैं, उसकी वजह से ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उस सीक्वेंस के बीच में कटिंग लाते हैं। तो कई ऐसी सीक्वेंस की जो लिस्ट है, ठीक है, जो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो उसके बीच में ये कटिंग लाता है और नए डीएनए के जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट बना के फिर हम उसे क्लोन तैयार करते हैं। तो उसी तरह इस प्रोसेस होती है। तो कटिंग जब होती है तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का रोल होता है, वो क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो सम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट डीएनए अलोंग द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री यानी कि समरूपता, ठीक है, एंड एक्सिस यानी कि ध्रुव। हम कहें ना कि जो एक्सिस पोल हो, जो ध्रुव पोल हो, ठीक है, ध्रुवीय पोल हो, तो उसी तरह एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी कि ये जो डीएनए के सीक्वेंस होती है, तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है। कहाँ से? ये जो हम कहें कि समरूपता की ध्रुव यानी कि जो सिमेट्रिकली चेन होती है उसमें से। ठीक है, तो सिमेट्री ऑफ द रिस्ट्रिक्शन साइट जहाँ पर वो कटिंग करता है, तो दे ब्रेक टू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड वन एदर स्ट्रैंड ऑफ द रिस्ट्रिक्शन साइट एट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हमने कहा कि जो एंडोन्यूक्लियस की बात करें तो क्या होता है, वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के बीच में से ब्रेक लगता है। एंड एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में से ब्रेक लाता है। ठीक है, यानी कि कटिंग करता है। तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के बीच में ये जब कटिंग करता है तो ये जो रिस्ट्रिक्शन साइट से कट करता है, ठीक है, जो समरूपता की ध्रुव यानी कि हम कहें जो उस सिमेट्रिकली सीक्वेंस हो उसको रिकॉग्नाइज करके उस साइट यानी सीक्वेंस पहले रिकॉग्नाइज किया तो उस जो रिस्ट्रिक्शन साइट बन गई और फिर कट करता है। किसके बीच में कट करता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के बीच में। ठीक है, एंड हैज टू ब्लू एंड आर फॉर्म्ड। अब ये कट हुआ तो टू ऐसे वन डीएनए में से टू डीएनए के दो पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो दो ऐसे हमें डीएनए मिले, तो वो कैसे डीएनए मिले हमें? ब्लूंट एंड। ठीक है, यानी कि जो बुट्ठे हम कहें, ठीक है, जो कट हुआ पार्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बाल 1। ठीक है, अब कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है कट ऑन स्ट्रैंड अ लेफ्ट साइड ऑफ अ सिमेट्री सीक्वेंस, यानी जो एक्सिस सिमेट्री सीक्वेंस है उसके लेफ्ट साइड से ये एक स्ट्रैंड को कट करता है। एंड द अदर स्ट्रैंड इज द राइट साइड। दूसरी जो सीक्वेंस है उसकी जो राइट साइड है वहाँ पर ये कट करता है। तो हम कह सकते हैं दे ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेस पेयर। अब ये जो दूसरी तरफ कट करता है तो उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, वो भी कट हो जाएगा। द टू कट साइट एज अ रिजल्ट डीएनए फ्रेगमेंट विथ अ सिंगल स्ट्रैंडेड, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड एक्सेशन आर फॉर्म्ड। द सिंगल स्ट्रैंड एक्सेशन आर कॉल्ड कोहेसिव एंड और स्टिकी एंड। अब जब ये पहले तो क्या हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्ड है, ओके, तो पहले तो क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके बीच में कटिंग हुई थी। ठीक है, और अब ये जो पहले की बात करें कि दो टाइप में हमें जो स्ट्रैंड मिलेंगे, ठीक है, उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसके बेस पेयर में जब कटिंग होगी
ठीक है। तो ये कटिंग होगी तो उसमें डीएनए के फ्रेगमेंट मिलेंगे 2A से, ठीक है। अब डीएनए के दो फ्रेगमेंट मिलेंगे तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड बन जाएंगे और उसे हम स्टिकी एंड कहेंगे और कोहेसिव एंड भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के बीच में कटिंग हुआ था तो ब्लूंट एंड मिले, लेकिन जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में कटिंग हो रहा है तो हम उसे कोहेसिव एंड और स्टिकी एंड कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टिकी एंड है, डीएनए के फ्रेगमेंट दो ऐसे डीएनए कट हुए और हमें स्टिकी एंड मिले, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू मिले और ये जो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मिली, ठीक है। तो क्या हो गए ये जो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड टू ईच अदर द 5 प्राइम टू पोजीशन ऑफ द कट एंड, ठीक है। 5 प्राइम से 3 प्राइम की जो चेन थी वो जो 5 प्राइम के जो पोजीशन है वो हमें मिलेंगे। तो एंड हैज़ अ फॉस्फेट ग्रुप एंड 3 पोजीशन हैज़ अ OH ग्रुप, ठीक है। तो ये एक तरह से कट हुआ तो हमें फॉस्फोडाइस्टर के बीच के कटिंग हुआ और जो दूसरा है वो है हमें OH ग्रुप के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके बीच में हमें कटिंग किया। तो फॉर एग्जांपल हम बात करें तो इको R1 एंड बाम H1 एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये ऐसे एंजाइम होते हैं। तो कई ऐसी लिस्ट है जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है। तो जो जनरेटिंग कोहेसिव एंड जो कोहेसिव एंड जनरेट करता है, ठीक है, ऐसे एंजाइम और जो सोर्स में है और रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस के बीच में ये कोहेसिव एंड लाते हैं। तो ऐसे एंजाइम की बात करें तो इको R1 वो क्या है, इस्केरेशिया कोलाई, ठीक है। ये इस्केरेशिया कोलाई है वो ये क्या करता है, ये जो डीएनए की सीक्वेंस है GAATTC, ठीक है, ये क्या है, ये पॉलीएंड्रोमिक सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये आगे से भी पढ़े तो भी सेम है, पीछे से भी पढ़े तो भी सेम होती है, ठीक है। तो ये इको R1 है, वो हमने कहा ना कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो पहले इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर स्पेसिफिक साइट पर कट लाते हैं। तो ये स्पेसिफिक साइट पर कट लाते हैं तो ये GA के बीच में कट लाता है, यहाँ से ये कट लाता है, ऐसे कटिंग होती है और यहाँ पर से भी A के G के बीच में कट लाता है। तो ये इतना फ्रेगमेंट बन गया, ठीक है। वैसे ही बात करें हम तो बाम H1 यानी कि बेसिलस एमाइलो लिक्विफेशियंस, ठीक है। तो ये भी क्या है GGATCC, ठीक है। तो इसमें भी GG के बीच में से सीक्वेंस लाएगा तो इतना फ्रेगमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी ऐसी सीक्वेंस है जो रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस के जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं उस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके कट लाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सारे एंजाइम है, जैसे कि हिंद 3 की बात करें, ये इको R1 बाम H एंड BGL2 हिंद 3, ठीक है। ये जो तीनों एंजाइम है बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो प्यूरिन और प्यूरिन के बीच में और ये पिरिमिडिन के बीच में ऐसे ही जो सीक्वेंस होती है उसके बीच में ये कटिंग लाते हैं। तो ये बात थी कोहेसिव एंड यानी कि जो स्टिकी एंड बनता है इसके बीच में से, ठीक है। ये सीक्वेंस के बीच में ये जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है तो हमें 2 टाइप के कोहेसिव एंड यानी कि स्टिकी एंड मिलेंगे। अब बात करें तो ब्लूट एंड की, तो ये ब्लूट एंड कब मिलेगा हमें, तो ये जो ALU1 है वो क्या है, अर्थोबैक्टर ल्यूटियस, तो ये AGCT, ठीक है।
तो ये पेड़ में से कटिंग कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पेड़ में से कटिंग कर रहा है और यहाँ क्या था, कोई सिंगल न्यूक्लियोटाइड के बीच में कटिंग हो रही थी, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड के बीच में। अब ये कटिंग कर रहा है, ठीक है। तो कटिंग कर रहा है तो क्या होगा, ये हाइड्रोक्सिल बॉन्ड के बीच में कटिंग करेगा। तो ये जो ALU1 है, जब ये AG और CT के बीच में कटिंग करेगा, ठीक है, दोनों की सेम पोजीशन है, उसके बीच में कटिंग करेगा, तो दो ऐसे हमें DNA के फ्रेगमेंट मिलेंगे, ठीक है। सेम उसी तरह HAE3, ठीक है, जो हीमोफिलस इजिप्टियोस है, वो भी दो ऐसे पेड़ बनाएंगे, ठीक है। वैसे ही BAL1 वो भी TGG, ठीक है, जो सारी पहली एंड्रोमिक सीक्वेंस है, ठीक है, उसके बीच में ये कटिंग करेगा। तो दो ऐसे हमें DNA के फ्रेगमेंट मिलेंगे, ठीक है। ये जो SAU3A1, ठीक है, जो स्टेफाइलोकोकस है, वो भी क्या करेंगे, उस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके फिर कट करेंगे। तो ये जो सारे एंजाइम है बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके ही वजह से ये जो DNA सीक्वेंस है वो कट होती है। तो उस सीक्वेंस को भी हम कह सकते हैं जो रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस, ठीक है। तो ये बात थी रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस की। तो अब बात करें यूज, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के यूजेस है वो, ठीक है। तो उसका यूज़ कब किया जाता है, तो यूजेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो फर्स्ट है दे आर यूज्ड टू कट अ सोर्स DNA इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, ठीक है। तो कट करता है तो छोटे DNA के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनाता है फॉर द आइसोलेशन ऑफ अ डिजायर्ड जीन टू बी क्लोन। अब ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट हमें मिला तो उसे हम आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट करके बाद हम उसे क्लोन बनाने के लिए आइसोलेट करते हैं, ठीक है, रख देते हैं, अलग रख देते हैं। फिर दे आर यूज्ड टू कट आउट अनवांटेड सीक्वेंस, जो हमें नहीं चाहिए उसे भी हम कट कर लेते हैं, जो हमें चाहिए उतना पार्ट हम आइसोलेटेड कर लेते हैं फ्रॉम नेचुरल वेक्टर DNA टू कंसिस्ट एक्टिव वेक्टर। एक्टिव वेक्टर के थ्रू हम जो अनवांटेड सीक्वेंस है उसे कट कर लेते हैं। जो थर्ड है दे आर यूज्ड टू कट द वेक्टर DNA एज वेल अ डिफाइंड साइट फॉर क्लोनिंग पर्पस। अब हम जो DNA के फैक्टर्स है उसके जो DNA वेक्टर है, ठीक है, उसके ये जो हम कटिंग करते हैं, ठीक है, और जो साइट बनी हम क्लोन के लिए उसे रख देते हैं। तो दे आर यूज्ड अ लार्ज DNA इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट फॉर अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। जो ऑब्वियसली बात है, जब हम उस कटिंग करेंगे तो DNA की जो लार्ज चेन होगी उसमें से छोटे छोटे यानी कि स्मॉल फ्रेगमेंट मिल जाएंगे, जो न्यूक्लियोटाइड की लंबी चेन थी, ठीक है। तो उस चेन में से जो हमें इच्छित DNA चाहिए, ठीक है, जो हमें चाहिए DNA उसको हम ले लेंगे, लेकिन जो अनवांटेड सीक्वेंस है जो हमें नहीं चाहिए उसे भी हम कट करके अलग रख देंगे, और जो हमें चाहिए उसका फ्रेगमेंट यानी कि DNA का जो छोटा छोटा स्मॉल फ्रेगमेंट बना के आइसोलेट करेंगे, और फिर हम कॉपी करने के लिए यानी कि क्लोन तैयार करने के लिए आइसोलेट करेंगे। दे आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट रिस्ट्रिक्शन मैप ऑफ DNA। अब क्या होता है, जब सारे हमें फॉर एग्जांपल 2 या 3 ऑर्गेनिज्म के क्लोन बनाना हो, तो पूरा का पूरा हमें प्लाज्मिड बनाना हो, तो हम उसके जो कहाँ कहाँ पर ये जो DNA फ्रेगमेंट और एंजाइम होते हैं और कितना पार्ट लेना है, ठीक है, उसका एक पूरी तरह से क्लोन तैयार करेंगे, ठीक है। एंड दे आर यूज्ड टू कट टू DNA टू डिटरमाइन
वेरिएंट सीक्वेंस अमोंग द डीएनएज ऑफ अ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल बाय रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये जो हमने कट किया डीएनए के सीक्वेंस को, ठीक है, तो हम कहेंगे ये जो रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट मिला, जो डीएनए की लंबी जो चेन थी उसके बीच में जब ये फ्रेगमेंट मिला, तो ये फ्रेगमेंट है वो लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये बात थी जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के कटिंग और यूजेस की। ठीक है, सो गाइस इस लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड कीप रीडिंग।